हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। कैसे आप लोग? सफलता तय है, लगा देंगे आग एग्जाम में। और परीक्षा उसे कहते हैं। तो क्या देख लेते हैं? पढ़ाई। आज क्या देख लेंगे? आज देख लेंगे पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के बारे में सोचना। इसमें अंतर समझ लेते हैं। एक हो गई कि पढ़ाई करना, एक क्या हो गई? पढ़ाई करना। एक होगा पढ़ाई करने के बारे में सोचना, मतलब सिर्फ सोच रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। एक ये हो गई। एक क्या हो गई? पढ़ाई करना। इसमें हम लोग कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं। इस दोनों में कुछ डिफरेंस समझ लेंगे। एक होगा पढ़ाई करना, एक सिर्फ पढ़ाई के बनाते रहना, पढ़ाई के पकौड़े बनाते रहना, बट पढ़ना नहीं। एक वो समझ लेते हैं। एक समझ लेते हैं कि पढ़ाई एक्चुअल में करना है या सिर्फ बातें करना है। ठीक है, मान लेते हैं आप गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सपोज कर लें कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, A to Z कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी आपके दिमाग में एक मोमेंट आता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और ये जो सवाल है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। इस सवाल के पीछे बहुत स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हाँ भाई फिर क्या होगा। तो इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हैं, सपोज करें, और आपके दिमाग में या दिल में या कहीं भी एक सवाल आ रहा है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, अब आप पढ़ रहे हैं, जो आप ये सोच रहे हैं ना, इसमें जितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये इतनी एनर्जी उठा के आप इस पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दें तो शायद जो आप सोच रहे हैं ना उसका रिजल्ट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए। क्यों? आप ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, अगर कुछ ना हुआ तो। ठीक है, इस डर से आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। मान लेते हैं कि आप सोचे कि अगर मैं पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, और आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी तो जो आपका रिजल्ट आना था, जो अपने रिजल्ट आना था उसमें कितना आएगा? 40% जीरो भी आएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी है। अगर आपने वो ना सोचा, वो आपने सिर्फ पढ़ाई की, आप सोचते रहे, मान चलो आप सिर्फ सोचते रहे, ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट 20 से 30% या बहुत मुश्किल से 40% जाएगा। क्यों? जब सिर्फ सोच रहे हैं। इस डर से आप पढ़ाई बंद कर सकते हैं, तो कभी कभी जीरो भी आ सकता है रिजल्ट आपका, क्योंकि आप पढ़ाई बंद कर देंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, ये 100% तय है। इधर पढ़ाई करना, अब आप ये भूल जाइए कि सिलेक्शन होगा सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, पढ़ना है। तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो वो 100% भी हो सकता है, 98% भी हो सकता है, बट इन पॉइंट से हमेशा ज्यादा रहेगा वो पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और आप जब मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको सामने दिखेगा, ये बात तो तय है। तो जब आप ये मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट तो सामने आएगा ही। मान लेंगे आप ये सोच रहे बैठे बैठे, अरे यार मैं नहीं पढ़ूंगा शायद ना हो, तो नहीं होगा। आपने पढ़ाई बंद कर दी तो आपका सिलेक्शन होने के चांस कितने हैं? 0%। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई बंद कर दी सोच के कि शायद ना हो। लेकिन यदि आपने पढ़ाई की ये सोच के कि कोई बात नहीं, होना ना होना अलग बात है, पढ़ाई करना अलग बात है। ठीक है, आपने पढ़ाई की, रिजल्ट आपका 100% आ सकता है, 98 आ सकता है। आप एग्जाम क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे अगर पढ़ेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, वो नहीं सोचना है कि क्या होगा क्यों नहीं होगा, कुछ नहीं। पढ़ाई के बारे में सोचते रहना अच्छी बात नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल ना करना ये गलत बात है। क्यों? क्यों उसके बारे में इतना सोच रहे हम लोग? पढ़ते रहें, ना होगा देखा जाएगा, कुछ तो होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात
यह है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने मन से पढ़ा, आपने दिल से दिमाग से नंबर 1 पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक जज्बा रहेगा कि नहीं, मैंने मेहनत तो करी है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे दिल आपके दिल को सुकून मिलेगा। सपोज करें आप पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लें, जो भी आपका उद्देश्य हो, IAS IPS IFS IRS आप बन जाएं, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आप आनंदित फील करेंगे। लेकिन आपने इतनी खूब कस के खूब तगड़ी मेहनत करके अगर सिलेक्शन ना मिला, उतना ही आनंद मिलेगा जितना इसको मिलेगा भाई साहब को। क्यों? क्योंकि आपने तो मेहनत करी, आपने तो कोई कसर ना छोड़ी, फिर ना हुआ। लेकिन अगर आपने बहानेबाजी में कि नहीं दिखावे में मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब, पढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे होंगे, तो फिर जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो तकलीफ होगी आपको, और वो तकलीफ उस लेवल की होगी कि उसकी मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता हूँ, उस लेवल की तकलीफ होगी आपको। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, आप अच्छे मेहनत करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, दिल को चैन, दिल को रिलैक्स, और दिल की रिलैक्स ही सब कुछ है। सिलेक्शन मिल पाना, सिलेक्शन ना मिल पाना, ये अपने आप में एक अलग पहलू है, लेकिन आपके मन का, आपके दिल का खुश रहना ये एक अलग पहलू है। जिंदगी जीने के में ना ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आप खुश रहेंगे, अच्छा मान लेते हैं आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आप में एंड अदर लोगों में और पशु पक्षियों में डिफरेंस हो जाए। आप जो हैं इस समय आप ना रहें, आप में क्वालिटी आ जाए। आप इसलिए नहीं पढ़ेंगे नौकरी पा जाए, नहीं, पढ़ाई का मकसद जब तक नौकरी रहेगा ना तब तक इस देश में नौकर ही पैदा होंगे, ठीक है। और विद्वान नहीं तो हमें विद्वान बनना है। आप विद्वान बन के ही खुश रह सकते हैं, और खुशी रहने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आप कितने भी रास्ते अपना ले, आप विद्वान रहेंगे, आप सब चीज जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, दिल को आप खुद समझाते रहेंगे। ये बुक्स, ये थॉट्स जो आपके इतने अच्छे फ्रेंड हो जाएंगे कि फिर इसका कोई तोड़ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं सपोज कर लूं कि आप परेशान हैं, आपने दिल से, पता है आपके दिल की परेशानी के 2 रीजन है, वो दोनों बता रहा हूं। आपकी परेशानी के दिल के 2 रीजन है। कौन से 2 रीजन है वो समझ लेते हैं। परेशानी के रीजन, परेशानी के कारण, कौन से कारण से आप परेशान रहते, आप कुछ भी हो, बच्चा हो, यंगस्टर हूं, एजड हूं, बूढ़े जी हो, कुछ भी हो, आपके सिर्फ परेशानी के 2 कारण हैं, सिर्फ 2 कारण। पहला कौन सा? ज्यादा सोचना। पहला कौन सा? ज्यादा सोचना। पहला कौन सा रीजन है? ज्यादा सोचना, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? मेहनत कम करना। ज्यादा सोचना पहला है, दूसरा रीजन है मेहनत कम करना या मेहनत ना करना। मेहनत आप कर नहीं रहे हैं, सिर्फ आप सोच रहे हैं, और इससे आपको प्रेशर बढ़ रहा है, जो आगे चल के ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है। आपको भांत भांत की प्रॉब्लम्स, आपको जुकाम, बुखार और हार्ट की प्रॉब्लम क्यों आ रही? आप बहुत सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं, और यहीं पे ये वर्ड ऐड कर दो, ज्यादा, इसके साथ मैच कर दो मेहनत के साथ में, फिर आपके दिल को कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ नहीं। आप एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे, खुद को लगेगा कि भाई मैं आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि आपने ये मेहनत स्टार्ट कर दी। लेकिन आप सोच रहे हैं बैठे बैठे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो। अगर आप सोचते रहेंगे तो सिर्फ सोचते रहेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सफलता कहाँ मिलेगी आपको, ये बताइए। सोचना है हमें, लिमिटेड सोचना है। सपोज करो आप साइकिल चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, उस समय अगर आपने उस कार के बारे में नहीं सोचा तो क्या रोड चल पाएगी?
चल पाएगी, लेकिन किसी को ठुक जाएगी, और किसी को ठुक गई तो वो आपको ठोक देगा। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें जो मैं कर रहा हूं सबसे पहले उस पर कंसंट्रेशन करना है कि नहीं मुझे यही करना है। उसके बाद जब वो हो जाए फिर दूसरा अगला स्टेप बढ़ाना है। सपोज करें कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट गियर डालेंगे, या जाके डायरेक्ट पांचवा गियर नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि गाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ेगी, खट खट नॉकिंग करके रुक जाएगी। आप पहला गियर डालेंगे, एक्सीलेटर लेंगे, क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ये स्टेप जब कार का है, जो एक मेड ऑफ मैन एंड मैन्युफैक्चरिंग करके बनाई गई है, फिर आपका सिस्टम क्या होगा? क्योंकि आप तो गिफ्टेड ऑफ द गॉड हैं, तो इसलिए आपका सिस्टम है स्टेप वाइज स्टेप चलना, उसके बारे में सोचना, दिमाग को प्रेशर कुकर ना बनाना, जो मर्जी में वो करना। ठीक है? जरूरी नहीं कि आप पढ़ें, मत पढ़ें, पढ़ाई समझ में ना आ रही हो समझें, पूछें, फिर भी ना समझ में आ रही हो तो जो भी मर्जी आए वो करो। जो मर्जी आए जब करोगे ना, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है? पढ़ाई पढ़ो, अगर पढ़ाई पढ़ने में आनंद आ रहा है खूब कस के पढ़ो, लेकिन जो पढ़ने में आनंद है अगर उसकी लत लग गई ना तो फिर क्या ही मजा है। तो पूरा जीवन आपका रंगीन हो जाएगा। आपको अच्छा, जो बुक्स है ना आपकी दोस्त हो जाएंगी। समझ रहे हैं? ये हुआ इस चीज का। तो सोचना ज्यादा नहीं है ना, रिलैक्स हो जाना है। शाम हो जाए सो जाइए, आराम से उठिए। तुम्हें कोई मुर्गा नहीं बनना है कि नहीं 4 बजे उठना, कुकड़कू करना है, नहीं नहीं नहीं। जब उठ पाओ आराम से उठो, लेकिन शेर के तरीके से उठो। किसके तरीके से? शेर के तरीके से। तो उठना है भाई साहब तो फिर तोड़ देना है, जो भी करना है, पढ़ाई करना है तो उसको पारंपार करना है, और अगर कोई और काम करना है तो उसको भी पारंपार करना है। तब जाकर के अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं तो, अगर दिल को सुकून चाहिए तो पारंपार कर दी, जो भी करिए उसको कंप्लीट ऑफ द वर्क एंड हैप्पीनेस दिस रीजन फॉर यू। ओके ओके।